आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई आशा लेकर आया है। यदि तुम लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि तुम्हारे मन में बार बार निराशा आ जाती है, तो अपने हृदय को मजबूत करो और इस संदेश को ध्यान से सुनो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रहे हैं। वह तुम्हारे संघर्षों को जानते हैं, तुम्हारी तकलीफों को समझते हैं और तुम्हारे आंसुओं को भी देखते हैं। जीवन में ऐसा कोई दर्द नहीं है जो परमेश्वर की नजर से छिपा हो। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में तुरंत बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। वह जानते हैं कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है और कब सही है। इसलिए धैर्य रखना सीखो। जो बीज आज बोया जाता है, वह उसी दिन फल नहीं देता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा विश्वास भी एक दिन अवश्य फल देंगे। इसलिए अपने प्रयासों को कभी मत रोकना। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। परमेश्वर ने तुम्हें अद्भुत क्षमता दी है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तो उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दो। यह मत सोचो कि तुम असफल हो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम मूल्यवान हो, तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हारे जीवन का एक विशेष उद्देश्य है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, तब उन लोगों को याद करो जिन्होंने संघर्ष करके सफलता प्राप्त की। किसी भी महान व्यक्ति का जीवन आसान नहीं था। हर सफलता के पीछे संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा होता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत। उन्हें अपने जीवन की शिक्षा समझो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में प्रेम और दया को स्थान दो। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भी आशीर्वाद बढ़ते हैं। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, तब भी मुस्कान बांट सकते हो, अच्छे शब्द बोल सकते हो और किसी का हौसला बढ़ा सकते हो। कई बार एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छाइयों से भर दो। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो निराश मत हो। मेहनत करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। सफलता रातों रात नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए आज जो अवसर तुम्हारे पास है, उसका पूरा उपयोग करो। समय की कदर करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारा मन डर से भर जाए, तब विश्वास को याद करो। जब तुम्हारा मन चिंता से भर जाए, तब प्रार्थना को याद करो। जब तुम्हारा मन हार मानने लगे, तब अपने उद्देश्य को याद करो। परमेश्वर ने तुम्हें हारने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए बनाया है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना। याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, सच्चे मित्र, मन की शांति और परमेश्वर का आशीर्वाद भी बहुत बड़ी संपत्ति हैं। यदि ये चीजें तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पास धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हर दिन कृतज्ञता के साथ जीना सीखो।
जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। मेरे प्रिय पुत्र, आने वाले समय के बारे में डरने के बजाय उसके लिए तैयारी करो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को बेहतर बनाओ और अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा तब तुम्हें तैयार होना चाहिए। सफलता उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो तैयारी करते हैं और अवसर आने पर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। आज अपने हृदय में यह निर्णय लो कि तुम निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे। तुम अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दोगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि हर नया दिन एक नया अवसर है और हर अवसर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जा सकता है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में शांति भरें, तुम्हारे मन को साहस दें, तुम्हारे परिवार को खुशियां दें और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करें। तुम्हारे जीवन में अच्छे अवसर आए, तुम्हारी मेहनत सफल हो और तुम्हारा विश्वास हमेशा मजबूत बना रहे। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। सबसे अच्छे अध्याय अभी लिखे जाने बाकी। मेरे प्रिय पुत्र, यदि आज तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो इसे केवल शब्द मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्वीकार करो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, जब हर प्रयास व्यर्थ लगता है, जब मन बार बार हार मानने को कहता है। लेकिन ऐसे समय में भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है। परमेश्वर तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारा भविष्य उनसे बड़ा है। तुम्हारी वर्तमान परेशानियां तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं हैं। यह केवल एक पड़ाव है जिसे पार करके तुम्हें आगे बढ़ना है। हो सकता है कि तुमने वर्षों तक संघर्ष किया हो सकता है कि तुमने दिन रात मेहनत की हो और फिर भी तुम्हें वह सफलता न मिली हो जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है कि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो। लेकिन याद रखो, परमेश्वर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है, तब भी उनका प्रेम तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं और तुम्हारे हर संघर्ष को समझते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, कभी कभी परमेश्वर तुम्हें तुरंत वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत हो। विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। धैर्य वह शक्ति है जो बड़े सपनों को साकार करती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो और अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। आज अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पास नहीं हैं। उन आशीर्वादों को देखो जो तुम्हें पहले से प्राप्त हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे सपने, ये सब परमेश्वर के उपहार हैं। जब तुम कृतज्ञता के साथ जीना शुरू करोगे, तब तुम्हारा मन शांति से भरने लगेगा और तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं तो हिम्मत मत हारो। अपने कौशल को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास आती है जो कठिन समय में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। याद रखो कि कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं बनती। हर बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे प्रयासों की लंबी कहानी होती है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने मन को भय से मुक्त करो। डर केवल तुम्हें रोकता है, जबकि विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। यदि तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल असंभव है।
कठिन रास्ते अक्सर महान मंजिलों तक ले जाते हैं, इसलिए अपने कदमों को मत रोकना। चाहे धीरे चलो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका धन्यवाद करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें क्षमा करने का प्रयास करो। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जब तुम अपने हृदय से क्रोध और नफरत को निकाल देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपने सपनों को जीवित रखो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। हर दिन अपने आप से कहो कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुम आगे बढ़ सकते हो। सकारात्मक शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वह असंभव दिखने वाली चीजों को भी संभव बना सकता है। मेरे प्रिय पुत्र, याद रखो कि जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता है, वह कभी वास्तव में हारता नहीं है। हर अनुभव उसे कुछ नया सिखाता है और उसे और बेहतर बनाता है। आज अपने मन में यह निश्चय करो कि तुम शिकायत नहीं करोगे, बल्कि प्रयास करोगे। तुम भय नहीं पालोगे, बल्कि साहस दिखाओगे। तुम निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, बल्कि आशा को अपने जीवन का आधार बनाओगे। यही सोच तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। परमेश्वर तुम्हें शक्ति दे जब तुम कमजोर महसूस करो। परमेश्वर तुम्हें साहस दे जब तुम डर महसूस करो। परमेश्वर तुम्हें आशा दे जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है। और परमेश्वर तुम्हें सही दिशा दे ताकि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सको। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और अपने सपनों को जीवित रखो। आने वाला समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि परमेश्वर का प्रेम और कृपा सदैव तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय पुत्र, आज इस संदेश को पूरे विश्वास और शांत मन से सुनो। हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में तुमने बहुत संघर्ष किया हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत के अनुसार तुम्हें परिणाम न मिले हों। कई बार तुमने सोचा होगा कि आखिर तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय कब आएगा। कई बार तुम्हारी आंखों में आंसू आए होंगे और तुम्हारे मन ने हार मानने की भी कोशिश की होगी। लेकिन आज मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जीवन का वह अध्याय जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, अभी लिखा जाना बाकी है। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को देखते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर चलता है और जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का साहस रखता है। यदि तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है, यदि तुमने अपने परिवार के लिए मेहनत की है, यदि तुमने अपने सपनों को जीवित रखा है, तो तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। हर अच्छा कर्म, हर सच्ची प्रार्थना और हर ईमानदार प्रयास का मूल्य होता है। मेरे प्रिय पुत्र, कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, जब इंसान के रास्ते बंद होते हैं, तब नए अवसरों के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। इसलिए अपने मन में निराशा को स्थान मत दो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जो व्यक्ति आशा को बनाए रखता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। आज अपने जीवन की उन सभी बातों को याद करो जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सपने और तुम्हारी क्षमताएं, ये सब अमूल्य उपहार हैं।
जब तुम कृतज्ञता के साथ जीवन जीना शुरू करते हो, तब तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। तुम्हारा मन मजबूत होता है और तुम्हारी सोच बदलने लगती। मेरे प्रिय पुत्र, यदि आज तुम अपने जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हो, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, यदि तुम्हारे मन में निराशा घर कर चुकी है, तो इस संदेश को ध्यान से सुनो। परमेश्वर तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाए, विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। परमेश्वर हर उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है और अपने हृदय में आशा को जीवित रखता है। हो सकता है कि आज तुम्हारे सामने आर्थिक समस्याएं हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में चिंताएं हो सकता है कि तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही हो, लेकिन याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपने डर को छोड़ो और विश्वास को अपनाओ। जो अवसर आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे कल तुम्हारे सामने आ सकते हैं। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो। अपने सपनों को जीवित रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास एक दिन अवश्य रंग लाएगा। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। परमेश्वर तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। इसलिए अपने मन में सकारात्मक विचार रखो, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ और हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। यदि तुम गिर गए हो तो उठो, यदि तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। परमेश्वर तुम्हें शक्ति देंगे, तुम्हें साहस देंगे और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेंगे। याद रखो कि सच्ची सफलता केवल धन प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को प्रेम, दया, ईमानदारी और विश्वास से भरने में है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो और दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी आशीर्वाद के द्वार खुलते हैं। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर लो, अपने मन को आशा से भर लो और अपने जीवन को अच्छे कार्यों से भर लो। परमेश्वर तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। उनका समय हमेशा सही होता है। कभी कभी हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या और कब उचित है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हारा विश्वास तुम्हें मजबूत बनाएगा और परमेश्वर की कृपा तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरने का प्रयास करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो और जो कुछ पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करते रहो। परमेश्वर तुम्हारे हृदय की हर बात जानते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं को देखते हैं, तुम्हारे संघर्षों को समझते हैं और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ चलता है, वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को शांति, प्रेम, आशा और नई संभावनाओं से भर दें। तुम्हारे घर में खुशियां आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आए जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमेशा याद रखो कि हर नया दिन एक नया अवसर है और हर अवसर तुम्हें अपने सपनों के और करीब ले जा सकता है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो।
परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन पर बनी रहे। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें आशा, विश्वास और साहस का एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुम्हारे जीवन में इस समय कठिनाइयां हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, यदि तुम्हारा मन बार बार निराशा से भर जाता है, तो इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। परमेश्वर तुम्हें भूल नहीं गए हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रहे हैं और तुम्हारे संघर्षों को समझते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन ठीक उसी समय परमेश्वर एक नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं जिसे हम अभी देख नहीं पाते। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। अपने मन में यह भरोसा रखो कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर परीक्षा के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब तुम सुबह उठो तो अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि धन्यवाद से करो। उस सांस के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हें मिली है, उस जीवन के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हें मिला है, और उन अवसरों के लिए धन्यवाद दो जो अभी तुम्हारे सामने आने वाले हैं। कृतज्ञता मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आने लगती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो। मेरे प्रिय पुत्र, कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं और तुम पीछे रह गए हो। लेकिन याद रखो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। परमेश्वर ने हर इंसान के लिए एक अलग समय और अलग उद्देश्य निर्धारित किया है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। अपने मार्ग पर चलो, अपनी मेहनत जारी रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारा समय भी आएगा। जब सही समय आएगा तब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं तो हिम्मत मत हारो। अपनी क्षमता को पहचानो, नए अवसरों की तलाश करो और मेहनत करते रहो। परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो स्वयं भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। केवल इंतजार मत करो, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाओ। हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। आज का प्रयास कल की सफलता बन सकता है। यदि तुम्हारे जीवन में रिश्तों की समस्याएं हैं तो अपने हृदय में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। कई बार क्षमा वह शक्ति होती है जो टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ देती है। अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करो। जीवन बहुत छोटा है और इसे नफरत या क्रोध में बिताना उचित नहीं है। प्रेम और दया ऐसे उपहार हैं जो देने वाले और पाने वाले दोनों को समृद्ध बनाते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, जब भी तुम्हारा मन डर से भर जाए तब याद करो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब याद करो कि उनका प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब विश्वास रखो कि एक नया रास्ता बनने वाला है। जीवन की सबसे बड़ी जीतें अक्सर सबसे कठिन संघर्षों के बाद मिलती हैं। इसलिए अपने संघर्षों को अपनी हार मत समझो, उन्हें अपनी तैयारी समझो। परमेश्वर तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो आने वाली सफलताओं को संभाल सके। आज अपने मन में एक नया संकल्प लो। यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, तुम प्रयास करना नहीं छोड़ोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है
उसके लिए सफलता के द्वार एक दिन अवश्य खुलते हैं। परमेश्वर तुम्हें शक्ति दें, तुम्हें बुद्धि दें, तुम्हें सही दिशा दें और तुम्हारे जीवन को शांति, प्रेम और आशा से भर दें। आने वाले दिनों में तुम्हें नए अवसर मिलें, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे और तुम्हारा जीवन आशीर्वादों से भर जाए। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर का प्रेम और कृपा सदैव तुम्हारे मेरे प्रिय पुत्र। यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं, तो इस संदेश को ध्यान से सुनो। परमेश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारा हर आंसू उनके सामने अनमोल है। तुम्हारी हर प्रार्थना उनके हृदय तक पहुंचती है। भले ही तुम्हें अभी उत्तर दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे हैं। कई बार वह पर्दे के पीछे रहकर हमारे लिए ऐसे मार्ग तैयार करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह हमेशा नहीं रहेगा। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो समस्याएं आज पहाड़ जैसी दिखाई दे रही हैं, वे एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। अपने हृदय में आशा का दीपक जलाए रखो। याद रखो कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम स्वयं पर विश्वास करो। उन्होंने तुम्हें किसी उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसलिए अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचना छोड़ दो। यह मत कहो कि तुम असफल हो। यह मत कहो कि तुम कमजोर हो। इसके बजाय यह कहो कि तुम प्रयास कर रहे हो, सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय पुत्र, जीवन में कई बार लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हें उन बातों से टूटना नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें लोगों की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो। जो लोग आज तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। जब भी तुम्हारा मन घबराए, प्रार्थना करो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी प्रार्थना करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी प्रार्थना करो। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। यह मन को शांति देती है और आत्मा को बल देती है। परमेश्वर तुम्हारी आवाज सुनते हैं और सही समय पर उत्तर भी देते हैं। आज अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो। दूसरों की सहायता करो। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, उसके जीवन में भी प्रकाश अवश्य आता है। दया और करुणा ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को वास्तव में महान बनाते हैं। यदि तुम आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तो निराश मत हो। मेहनत करते रहो, नए अवसरों की तलाश करते रहो और अपने कौशल को बेहतर बनाते रहो। सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास आती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। एक छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़ा परिणाम दे सकता है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। मेरे प्रिय पुत्र, याद रखो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान संघर्षों से बड़ा है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। इसलिए हार मत मानो। विश्वास रखो, साहस रखो, आगे बढ़ते रहो।
परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं और उनका प्रेम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आज अपने हृदय में यह निश्चय करो कि तुम भय से नहीं बल्कि विश्वास से जीवन जियोगे। तुम शिकायत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से जीवन जियोगे। तुम हार से नहीं बल्कि आशा से जीवन जियोगे। और जब तुम ऐसा